आज हम करने वाले हैं पोएम का एक्सप्लेनेशन। प्रॉपर एक एक लाइन को हम एक्सप्लेन करेंगे द्रौपदी का, जिसे लिखा है केकी एंड दारूवाला ने। पहले हम बैकग्राउंड में चलते हैं। द्रौपदी यानी हम समझ सकते हैं महाभारत की कैरेक्टर है द्रौपदी। वहीं से उनको ये इंस्पिरेशन मिली है। जब ये एक मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न टाइम का ये पोएम है, 20th सेंचुरी का। उस टाइम मीथ्स वगैरह पे फोकस किया जाता था। जो राइटर्स है वो मीथ्स से स्टोरीज उठाते थे। यहाँ पे भी जो हमारी द्रौपदी है उनको एक फेमिनिस्ट, नो सॉरी, उनको एक विक्टिम की तरह दिखाया गया है कि कैसे पहले उन्हें कौरव्स ने टॉर्चर किया, फिर पांडव्स ने किया, और आज के जो हमारे राइटर्स हैं और जो फेमिनिस्ट पोइट है वो आज भी उनको टॉर्चर करते आ रहे हैं। उनका जो ये सफ़रिंग है ये एंड नहीं होगा, ये कंटिन्यू चल रहा है, ये नेवर एंडिंग साइकिल में चल रहा है। हमें इस पोएम में मेनली हमें यही दिखा जाता है। तो हम बैकग्राउंड में थोड़ा सा ध्यान देते हैं पहले। केकेएन दारूवाला, वो 1937 में लाहौर में उनका जन्म हुआ था। वो पोएट, उनका प्रोफेशन है, वो पोएट है, वो शॉर्ट स्टोरी राइटर है। वो साथ ही इंडियन पुलिस सर्विस में भी थे और बाद में वो रॉ में भी काम किए हैं। उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है 1984 में, और कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज़ भी मिला है। ये जो पोएम है ये बेस्ड है एक फेमस एपिसोड पे जो इंडियन एपिक का महाभारत है। और डिस्टर्बिंग सीन, जब द्रौपदी का कपड़ा उतारा जा रहा था, उस सीन को स्पेशली उन्होंने फोकस किया है। और इसमें बताया गया है, द्रौपदी के सफ़रिंग को दिखाया गया है। उन्हें एक हीरोइक फिगर यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस पावर नहीं बल्कि उन्हें एक विक्टिम की तरह इस पोएम में शो किया गया है दारूवाला के द्वारा। ओके, तो पोएम स्टार्ट करते हैं। द ट्रैवल ऑफ द्रौपदी। द ट्रैवल का मतलब यहाँ पे ट्रैवलिंग नहीं है। यहाँ पे ट्रैवल का मतलब होता है दुख, दर्द, पीड़ा। जो द्रौपदी का पीड़ा, जो तकलीफ था, आर नेवर एंडिंग, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यू, नेवर एंडिंग, वो भी कंटिन्यू है। द ट्रैवल, द प्रॉब्लम्स ऑफ द्रौपदी आर नेवर एंडिंग। इट सीम्स सम पीपल हैव इट इन देयर ब्लीडिंग स्टार। ऐसा देखने को मिलता है कुछ लोगों का नक्षत्र ही वैसा रहता है। ओके, यहाँ पे जो कहा गया है ब्लीडिंग स्टार, उनके नसीब में ही दर्द, दुख, तकलीफ लिखा हुआ है, और ऐसा तकलीफ जो कभी ख़त्म ना हो। महाभारत के दौर में उनको एक्सप्लॉइट किया गया था। अच्छे से हमें पता है कि जैसे उनके दुश्मनों ने उन्हें एक्सप्लॉइट किया था। सिर्फ उनके दुश्मनों ने किया था एक्चुअली, हमें से आगे देखते हैं किस किसने किया था। ठीक है, सो बैक टू आवर लाइन्स। इट सीम्स सम पीपल हैव इट इन देयर ब्लीडिंग स्टार। कुछ लोगों की किस्मत में ही रहता है, जो उनका नक्षत्र रहता है ना, वही जख्मी है, यानी उनके लाइफ में तकलीफ लिखा हुआ है। इट सीम्स सम पीपल हैव इट इन देयर ब्लीडिंग स्टार, फर्स्ट एक्सप्लॉइटेड बाय पांडव। पहले उन्हें एक्सप्लॉइट किया पांडव ने। वो एक इंसान थी, बट उन्हें एक सामान की तरह समझा गया, बिना उनके कंसर्न के। उन्हें 5 भागों में 5 बीवी, क्या बोलते हैं, पाँचों की बीवी बना दिया गया, जो कि एक तरह का एक्सप्लॉइटेशन ही है। एक औरत को उसकी मर्ज़ी के बिना तुम कैसे बाँट रहे हो? वो एक इंसान है, वो कोई चीज़ तो नहीं है जिसे तुम बाँट दोगे। 5:1, 5:1 मतलब 5:1, मतलब 5 पांडव एक तरफ थे और द्रौपदी अकेले। उसको इन पाँचों ने एक्सप्लॉइट किया। देन बाय कौरव, उसके बाद उन्हें किसने एक्सप्लॉइट किया? कौरव ने। कौरव ने किस लिए एक्सप्लॉइट किया? उसको द्रौपदी से पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं था, उन्होंने उसे एक्सप्लॉइट किया पांडव की वजह से, क्योंकि उनका गुस्सा था पांडव पे, और उन्हें बेइज्जत करने के लिए ही उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया, उनके कपड़े उतारे। 100-1, 100 पांडव, सॉरी, कौरव्स थे और सिंगल एक द्रौपदी थी। यानी 100 लोगों ने मिलके एक के साथ फिर एक्सप्लॉइटेशन किया, उसको बदनाम किया, उसको शर्मिंदा किया। और एक औरत के लिए 100 आदमी के सामने कपड़े उतारने से बड़ा एक्सप्लॉइटेशन क्या हो सकता है? और उसके पति पांडव्स वहाँ आंख झुका के खड़े हुए थे। इन्होंने भी उनका एक्सप्लॉइटेशन किया, पहले पांडव ने, फिर कौरव ने, फिर तीसरा, एंड नाउ बाय द फेमिनिस्ट इन मिलियंस। और ये जो एक्सप्लॉइटेशन था ये ख़त्म नहीं हुआ। आज भी जो फेमिनिस्ट है और जो फेमिनिस्ट राइटर्स हैं, वो आज भी उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। वो अपनी बातों को प्रूव करने के लिए द्रौपदी को एक एग्जाम्पल बना के लोगों के सामने रख रहे हैं। वो आज भी यूज़ हो रही है, भले ही आज कौरव पांडव ना हो, बट ये फेमिनिस्ट राइटर आज भी उन्हें अपनी बातों को प्रूव करने के लिए उनको घुसा रही है हर चीज़ में। हाँ, हम देख सकते हैं कि कैसे द्रौपदी का खुद का आइडेंटिटी चला गया है। उनके पास कोई खुद का आइडेंटिटी बचा ही नहीं है, लोग उन्हें बस यूज़ कर रहे हैं। चाहे वो कौरव हो, चाहे पांडव हो, चाहे फेमिनिस्ट राइटर हो, अपनी बातों को, अपने
भड़ास को प्रूव करने के लिए उन लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका एक्सप्लॉइट आज भी हो रहा है। और यही इस पोएम का मैसेज है। इसमें सटायर किया गया है ऐसे लोगों पे, द्रौपदी के तकलीफ़ को, द्रौपदी के प्रॉब्लम को हमें दिखाया गया है। उसे बस एक ब्रेव वुमन करके नहीं, उसके रियलिटी को, उसके साथ जो गलत हुआ ये भी हमें इस पोएम में दिखाया गया है दारूवाला के द्वारा। का मेन मोटो है उनको एक विक्टिम दिखाना कि कैसे बिना उनकी परमिशन के, बिना उनके फीलिंग को समझे लोग बस उन्हें यूज़ करते आए हैं। उनके दुख, उनकी अपनी मर्ज़ी हमेशा कहीं पीछे छोड़ दी गई है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग बस उसे अपने आप को प्रूव करने के लिए उनका यूज़ करते आए हैं। धन्यवाद। इसके साथ आपका पोएम ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।